फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गढ़वा क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट क्लास 11th के मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर सेट का सेकेंड लेक्चर के साथ मैं दिलीप कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह होगा कि आप हमारी इस वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, मतलब सेट कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सेट को जाने थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, सेट क्या होता है। तो सेट क्या था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेट को लिखना हमने सीखा था, दो फॉर्म में सेट को लिखने हम लोग सीखे थे, एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेट के एलिमेंट का लिस्टिंग करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट का डेफिनेशन लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ सेट में आज का जो हम लोग का सबसे पहला सेट है वह है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या फिर आप इसको वॉइड सेट कह सकते हो, वॉइड सेट कह सकते हो, या फिर आप इसको नल सेट कह सकते हैं। कौन सा सेट कह सकते हैं, नल सेट, नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। चलिए देखते हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है एम्प्टी सेट मतलब एक वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो सीधा सीधा अगर कहा जाए तो इसमें क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होते, नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट। इनका डिनोशन क्या है, दिखाते कैसे हैं इनको, तो देख लीजिएगा, इनको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से। नल सेट को या एम्प्टी सेट को हमेशा हम लोग किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में इस सेट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो चुपचाप ब्रेसेस बना देते हैं केवल। ठीक है, इसके भीतर में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये नल सेट है, ये भी नल सेट है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, तीनों सेट क्या है, सेम है। और इस सेट का मतलब होता है नो एनी एलिमेंट, इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है और डेफिनेशन दिया है ऑल दोज एक्स सच दैट x square equals to -2, all those x such that x square is equal to -2। अब आप इस सेट को अगर लिखेंगे तो बताइए किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, बताइए क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, तो आंसर होगा नहीं। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो ये कैसा है, नल सेट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या सिंपली ब्रेसेस के अंदर में कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग कहें कि एक सेट है बी, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि एक्स छोटा है 6 से और बड़ा है 5 से, छोटा है 6 से, बड़ा है 5 से। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो बताइए 5 के बाद तो अगला नंबर खुद 6 आ जाता है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में है, तो नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसा सेट का एग्जांपल है, नल सेट का एग्जांपल है। एक एग्जांपल देखिएगा, सी सेट दे रहे हैं हम, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज, देखिएगा एक्स इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2,
किससे बड़ा होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। अब थोड़ा सा आप लिस्टिंग कीजिए तो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। अगर हम लिस्ट बनाएंगे प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स तो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से प्राइम नंबर का लिस्टिंग होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, हमको कौन से एक्स लेने हैं, तो वो सारे एक्स लेने हैं सच दैट जो एक्स इज इवन प्राइम नंबर हो और इवन नंबर हो। तो एक ही नंबर ऐसा दिख रहा है जो प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, लेकिन बाद में क्या कह दिया, ग्रेटर देन 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 के राइट साइड में जब आप कोई भी नंबर्स को देखेंगे प्राइम नंबर्स की लिस्ट को, तो आपको कोई इवन नंबर नहीं दिखाई देगा। मतलब यह सेट भी कैसा सेट है हम लोग के पास, एम्प्टी सेट है। तो ये इस तरह से हम लोग एम्प्टी सेट कह सकते हैं। चलिए दूसरा सेट पर हम लोग चलते हैं, सिंगलटन सेट। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा सिंगलटन सेट मतलब वैसे सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो, मात्र एक एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट किसको कहेंगे आप लोग? ओनली वन एलिमेंट। क्या होगा इसमें? ओनली वन एलिमेंट होगा। इसमें कितने एलिमेंट रह रहे होंगे? एक एलिमेंट मात्र रह रहा होगा। ऐसा सेट कौन सा सेट कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी आप सेट बनाइए, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर मात्र अगर आप एक एलिमेंट रखे हैं तो वह सेट क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे अगर इसका हम आपको एग्जांपल दें तो इसका एग्जांपल क्या आने वाला हम लोग के पास, मान लीजिए ये एक सेट आपको गिवन है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? ओनली वन एलिमेंट है जो कि क्या है? 5 है। तो ये सेट कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। अगर हम एक और सेट का एग्जांपल दें आपको, all those x such that x belongs to natural number and x square equals to 9 आना चाहिए। तो बताइए हमारा x क्या है? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन साथ में क्या कंडीशन दिया है कि वह नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? 9 हो। तो सबसे पहले देखिएगा कि किसका स्क्वायर 9 होता है। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो क्या -3 हमारा नेचुरल नंबर है? क्या -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। और कौन नेचुरल नंबर है? 3 हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस सेट में मात्र कौन सा एलिमेंट हम लोग लेंगे? 3 को लेंगे। तो ये भी कौन से सेट का एग्जाम्पल था? सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल था। अब चलिए हम लोग अगला सेट देखने चल रहे हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से फिर से आपको आइडिया होगा कि वैसे सेट जिनके एलिमेंट्स का लिस्टिंग हम लोग कर सकते हैं आखिरी तक, या फिर जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर है तो आप उसको कौन सा सेट कहोगे? फाइनाइट सेट। तो देख लीजिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो क्या होगा? इस सेट का डेफिनेशन क्या है? तो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी काउंटेड और वी कैन काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिन सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, या फिर टर्मिनल तक हम लोग लिस्टिंग जिन सेट का कर सकें वह सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। चलिए इसमें एक आता है फाइनाइट सेट में ही याद रखिएगा कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप दिमाग में रखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। आप इनको सिंपली कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट, आगे टोटल लगा दीजिए, टोटल
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का तो हम नंबर काउंट कर ही नहीं सकते ना, इनफाइनाइट है ना, इसीलिए फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो टोटल नंबर होता है। इनको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो डिनोशन इनका जो है कार्डिनल नंबर या टोटल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, तो ए को ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, क्या पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए या फिर टोटल नंबर ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे इसको, कार्डिनल नंबर ऑफ ए और क्या कहोगे आप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का क्या हम लोग लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। चलिए अगला हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है जो टर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो टर्मिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके नंबर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंट, और लिख सकते हैं वी कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट, वी कैन नॉट काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट। हम नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, तो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल, जैसे हम कह रहे हैं कैपिटल एन लिख दें, तो एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसका सेट है ये, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का अगर लिखोगे रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, कहीं पे ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो सेट टर्मिनेट नहीं करता है लिस्टिंग के समय, वैसे सेट कौन से सेट कहलाते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। फाइनाइट सेट जिनके नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर हम कहें सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो बताइए इवन नंबर्स क्या है हमारे पास, 2। नेचुरल नंबर में इवन नंबर कौन है, 2 4 6 8, और लेस देन 100 मतलब कहां तक आएगा, 98 तक आएगा। तो बताइए 98 तक हम टर्मिनेट कर पा रहे हैं, तो यह कैसा सेट है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अगला एक एग्जांपल आपके सामने है, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, इवन प्राइम नंबर कौन है, 2, और 2 नेचुरल नंबर भी है, तो मात्र एक एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो कि ये फाइनाइट सेट है और सिंगलटन सेट भी है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है और सिंगलटन सेट भी है। अगला एक एग्जांपल है, सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, तो बताइए क्या इंडियन आर्मी में जितने भी आर्मी पर्सन्स हैं, ठीक है, उन सब का इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के पास है, भारत सरकार के पास है, मतलब उन सब का लिस्टिंग किया हुआ है। ऐसा नहीं कि वो लिस्टिंग खत्म ही नहीं हो रहा है, तो भी कौन सा सेट में आ जाएगा, फाइनाइट सेट में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, ये किसके एग्जांपल हो सकते हैं, क्या हम लोग इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोगों की काउंटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये भी कौन से सेट का एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब कुछ इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल सुनिएगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये एक आपके पास प्लेन है, ये ओड एक प्लेन है, बताइए इस प्लेन पर कितने पॉइंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। तो क्लियर सा आंसर है कि हम उन पॉइंट्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। एक लाइन पर जब पॉइंट को हम नहीं काउंट करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक प्लेन का तो बात ही छोड़ देना है हम लोगों को। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ये भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए
रियल नंबर में भी अगर हम आपको कहें कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, बताइए 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स आएंगे? तो 1 और 2 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, तो ये भी कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखना है आपको, नोट में क्या दिमाग में रखेंगे आप कि नल सेट कैसा सेट है? नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो फाइनाइट सेट है कि नहीं है? तो वह फाइनाइट सेट होता है। भाई नंबर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इतने नंबर हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो क्या कहोगे? नल सेट इज फाइनाइट सेट। नल सेट कैसा सेट है हम लोगों के पास? फाइनाइट सेट है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सेट। कब दो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे? तो जब दो सेट्स के कार्डिनल नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। कौन सा सेट? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। तो वैसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। मान लीजिए आपके पास 2 सेट है, हमारे पास 2 सेट है। इफ वी हैव two sets A and B, and if cardinal number of A is equal to cardinal number of B, या फिर क्या पढ़ सकते हो? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या कहोगे? देन सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। सेट A और B कैसे सेट हैं? इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट को दिमाग में रखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी या कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है दो सेट का, तो वैसे दो सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वल सेट। कौन सा सेट? इक्वल सेट। इक्वल सेट तो बताइएगा, इक्वल सेट में नाम से क्या पता चल रहा है? वैसे दो सेट जिनके सारे के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं। ठीक है ना? 2 सेट्स कंटेनिंग आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। तो क्या कहोगे? 2 सेट्स containing identical element। ठीक है, दो सेट जिनके पास आइडेंटिकल एलिमेंट हैं क्या कहलाएंगे? आर इक्वल सेट। कौन से सेट है ये? इक्वल सेट के एग्जांपल होंगे। मतलब वैसे दो सेट जिनमें एलिमेंट एकदम हूबहू सेम है। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास एक सेट ए है, ए ई आई ओ यू, और एक दूसरा सेट है ई ए ओ आई यू। अब बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेट में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता है। तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, ई भी दोनों में है, आई भी दोनों के पास है, ओ भी दोनों के पास है, और यू भी दोनों के पास है। मतलब हूबहू सेम एलिमेंट है, आइडेंटिकल एलिमेंट है। तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है, चलिए एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। एम्प्टी सेट, नो एनी एलिमेंट, 5 से डिनोट करते हैं, और रोस्टर फॉर्म में सिंपली ब्रेसेस से अंदर में कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। दूसरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को हम लोग क्या कहते हैं? जिसके पास मात्र एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, क्या कहलाएगा?
सिंगलटन सेट। उसके पास क्या देखा आपने, फाइनाइट सेट, वैसे सेट जिनको हम टर्मिनल्स तक लिख पाए या जिनके एलिमेंट्स को काउंट कर पाए, ठीक है, लिस्टिंग कर पाए अंत तक, क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट का क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। अगला चीज इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट का जस्ट अपोजिट, जिनके नंबर्स का काउंटिंग हम लोग, जिनके एलिमेंट्स का काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, लिस्टिंग अंत तक नहीं करते हैं, वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, तो वैसे दो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम है, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट क्या होता है, तो वैसे दो सेट जिनके सारे के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, वो सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस पर काम करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इम्पटी सेट। कुछ सेट दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा इसमें इम्पटी सेट है। देखिएगा, सेट A इज इक्वल टू लिख रहा है ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज रेशनल, एक्स को क्या होना होगा, रेशनल होना होगा। ये एक सेट दिया है। सेट B जो दिया हुआ है वो है ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर, एक्स इज इवन प्राइम नंबर, एक्स कैसा नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर है। सेट C का डेफिनेशन दिया है ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5, एक्स ग्रेटर देन 4, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। और एक सेट D दिख रहा है all those x such that x square is equal to 25 and x is odd integer, x is odd integer, x कैसा इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर है। ये चार सेट हम लोग को दिए गए हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इम्पटी सेट। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को, तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। बताइए क्या √3 रेशनल नंबर है, नहीं, ये रेशनल से बिलोंग नहीं करता है, क्यू से बिलोंग नहीं करता है। मतलब ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 आने वाला है, जिसका स्क्वायर 3 आने वाला है। तो ये कैसा सेट है हमारे पास, नल सेट है। दूसरा, x ऑल दोज एक्स सच है एक्स इज इवन प्राइम नंबर, तो बताइए यहाँ पे आगे कोई कंडीशन नहीं दिया, तो एक प्राइम नंबर है 2 जो कैसा है, इवन है, तो ये नल सेट नहीं है। थर्ड बताइए, x जो है 4 और 5 के बीच का नेचुरल नंबर है, तो 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आते हैं, तो ये कैसा सेट है, नल सेट है। अगला, x ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 5, x का वैल्यू जो है प्लस माइनस 5 आएगा, और x इज ऑड इंटीजर, दोनों के दोनों ऑड इंटीजर है, तो ये एक्चुअली क्या है, -5 और +5, तो ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको पेयर ऑफ इक्वल सेट निकालना है कि इक्वल सेट का पेयर कौन कौन है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, एक सेट ए गिवन है आप लोगों को, सेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ है इस तरीके से, एक एलिमेंट लिखा है 0। दूसरा है b इज इक्वल टू ऑल दोज एक्स सच दैट x ग्रेटर देन 50, x 15 से बड़ा है, एंड x लेस देन 5, x 5 से क्या है, छोटा है। उसके बाद c जो दिया है हम लोगों को, ऑल दोज एक्स सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और सेट d गिवन है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर 25, यहाँ पे कोई कंडीशन बाकी नहीं दिया है। एक सेट E गिवन है ऑल दोज एक्स सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन,
इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इन सब में कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। तो पहला तो आपको सेट ए पूरी तरीके से दे दिया है कि इसके पास मात्र एक एलिमेंट है और वह कौन सा एलिमेंट है, 0 है। अब सेकेंड सेट का थोड़ा सा बात कीजिएगा। ऑल दोज x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5, बताइए x लेस देन 5 मतलब क्या होगा, 4 3 2 1 ये सब, और x ग्रेटर देन 15 मतलब 15 से बड़ा 16 17 18 ये सब। क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन आ रहा है, नहीं, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या दिया है आपको, नल सेट दिया है। अगला ऑल दोज x such that x minus 5 is equal to 0, तो बताइए x is equal to कितना आ जाएगा, 5, तो इसमें मात्र एक एलिमेंट है 5। नेक्स्ट आप देख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो किसका स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये हुआ आपका b। ई में x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या है माइनस 15 इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x सॉरी प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आएगा -3 और 5। हम लोग को क्या लेना है, तो पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, तो कौन आ रहा है, सेट और से पॉजिटिव नंबर कौन है इसमें, 5, तो ये सेट क्या दिया हुआ है, 5। तो बताइए कौन से दो सेट्स इक्वल हैं, तो सेट E और सेट C, मतलब आप लिख सकते हो C बराबर क्या दिया हुआ है, E, मतलब दोनों में आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, करेक्ट स्टेट which of the following sets are finite and which are infinite। कुछ सेट का लिस्टिंग किया हुआ है और कह रहा है कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। ठीक है ना, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ठीक, चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चंस में आपको गिवन है। x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू all those x such that, कंडीशन क्या दिया हुआ है, x belongs to z and x square minus 5x plus 6 is equal to 0। x belongs to z and x square minus 5x plus 6 equals to 0। ठीक है, चलिए अगला दिया हुआ है b, x belongs to z यहाँ भी है और x square is even, तो b दिया हुआ है all those x such that x belongs to z and x square is even, x का स्क्वायर कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। सेट C हम लोग को गिवन है j x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बाकी कंडीशन सेम है, x बिलोंग्स टू z एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और सेट D जो हम लोग को गिवन है वो क्या है, x ग्रेटर देन -10, बाकी कंडीशन सेम, x इज इक्वल टू ऑल दोज x belong to z and x square is equal to कितना दिया हुआ है, सॉरी x greater than -10 दिया हुआ है, x greater than कितना है, -10। अब बताइए क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या हम लोगों से पूछ रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कौन से इसमें फाइनाइट सेट है और कौन इसमें इनफाइनाइट सेट है ना। तो चलिए हम लोग सेट्स को लिखते हैं, पहले देखते हैं कि कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, चलिए ए को लिखिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, x बताइएगा, दो पार्ट में तोड़ना है, तो -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस कितना आएगा 3, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा -2, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2
इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू 2 और क्या आएगा 3। दैट मींस ये क्या दिया हुआ है 2,3। इसमें कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। बताइए नंबर एलिमेंट का हम लोग लिस्टिंग कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 काउंट कर सकते हैं। ये कैसा सेट है फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है फाइनाइट सेट है। अगले पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर इज इवन। तो किसका स्क्वायर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है इवन होता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा 0 2 4 6 ये सब हो जाएंगे -2 -4 -6। हम लोग सारे के सारे एलिमेंट का लिस्टिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और अगर सारे एलिमेंट का लिस्टिंग हम नहीं कर सकते हैं तो ये कैसा सेट है इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है इनफाइनाइट सेट है ना दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर 36 आना चाहिए और x इंटीजर है। बताइए अब जल्दी से इतना तो बता सकते हैं -6 और क्या है 6 फाइनाइट सेट हो जाएगा। x ग्रेटर देन -10 -10 से बड़ा है x मतलब -10 है -9 है -8 है। कहां तक जाएगा ये इंफिनिटी तक जाएगा। क्या हम सारे एलिमेंट्स को लिख पाएंगे इंफिनिटी तक नहीं लिख पाएंगे। तो ये कैसा सेट है इनफाइनाइट सेट है। मेरे ख्याल से अब टाइप्स ऑफ सेट पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इतना में अब कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि होगी नहीं होगी ना। चलिए अब हम लोग सबसेट की बात करते हैं। सबसेट किसको कहते हैं ठीक है क्या देखने चल रहे हैं हम लोग सबसेट। तो यदि आपके पास 2 सेट है 2 परिवार हैं ठीक है परिवार ए और परिवार बी। यदि परिवार ए के सारे सदस्य बी में भी हैं तो आप कहोगे कि ए जो है वह बी का क्या है सबसेट है। सेट में भी सेम है। अगर आपके पास 2 सेट्स हैं ए और बी और ए का सारा एलिमेंट अगर बी में मौजूद है तो आप उसको क्या कहोगे ए बी का क्या है सबसेट है। ए बी का सबसेट है। तो हमारे पास 2 सेट्स हैं क्या कहेंगे लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। ए और बी क्या है हमारे पास 2 सेट्स ठीक है ना। अब क्या कहोगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए का हर एक सदस्य किसमें है बी में है। तब आप क्या कहोगे देन ए इज सबसेट। ए क्या है सबसेट है। किसका सबसेट है बी का सबसेट है। किसका सबसेट है बी का सबसेट है। और आप इसको लिखोगे कैसे तो ए सबसेट बी। ए सबसेट बी पढ़ेंगे क्या ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी सिंबल का मतलब या ए इज इन बी। 2 तरीका है पढ़ने का ए इज सबसेट ऑफ बी या फिर क्या कहेंगे आप ए इज इन बी। ए जो है बी में है या फिर ए बी का क्या है सबसेट है। ठीक है तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे ए बी का सबसेट है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इसको IFF से दिखाया जाता है। इफ एंड ओनली इफ को IFF से भी दिखाया जाता है। तो ए बी का सबसेट होगा कब और सिर्फ तब कब जब कोई एलिमेंट ए का सदस्य हो स्मॉल ए का सदस्य हो और इंप्लाइज दैट ए बी का भी सदस्य है। ए बी का भी सदस्य है मतलब ए कैपिटल ए में भी मौजूद है और वही ए कैपिटल बी में भी मौजूद है। तो आप क्या कहोगे ए बी का क्या है सबसेट है। ए बी का सबसेट है। एक बात आता है प्रॉपर सबसेट का ठीक है प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट के बारे में क्या बात है यदि ए और बी 2 सेट्स हैं ए बी का सबसेट्स भी है लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है ए बी का क्या कहलाएगा प्रॉपर सबसेट है।
तो क्या करेंगे, इफ A is subset of B and A not equal to B, मतलब दोनों सेट जो है बराबर नहीं है, then A is proper subset, A is proper subset, A क्या है, proper subset है किसका, B का, A B का proper subset होगा। तो proper subset को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब बताइएगा थोड़ा सा नल सेट के बारे में, फिर से आते हैं, क्या नल सेट किसी भी सेट का सबसेट है कि नहीं, तो आंसर क्या है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आगे प्रॉपर्टी जब देखेंगे हम लोग सबसेट का, तो इन बातों को वहां पे कंक्लूड करेंगे। हाँ, एक ख्याल और दिमाग में रखिएगा, इक्वल सेट जब हम लोग लेकर के चल रहे थे, आगे जब पीछे पढ़े थे हम लोग इक्वल सेट, तो बताइएगा यदि A B का सबसेट है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप लोग कि A के सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट हैं, B में सब प्रेजेंट है। एंड साथ ही साथ ये भी पता है कि B भी A का सबसेट है, मतलब B के भी सारे एलिमेंट किसमें हैं, A में। मतलब A के सारे एलिमेंट यदि B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, इसका मतलब इनमें सारे के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, कोई एलिमेंट डिफर नहीं है। इसका क्या मतलब निकलता है कि A और B कैसे सेट हैं, इक्वल सेट है। तो जब भी दो सेट को आपको इक्वल प्रूफ करना होगा, तो आपको क्या कहना होगा, A और B को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हम क्या कहेंगे कि A को B का सबसेट होना चाहिए और B को A का सबसेट होना चाहिए। अब बात आती है, क्या हर एक सेट खुद का सबसेट है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। A जो है वह खुद A का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि A का सारा एलिमेंट A में प्रेजेंट है। तो ये भी दिमाग में रखेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट जो है खुद का क्या है, सबसेट है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट सभी सेट का क्या है, सबसेट है, और हर एक सेट खुद का क्या है, सबसेट है, ठीक है। और ये भी दिमाग में प्रॉपर सबसेट कब कहोगे, जब A B का सबसेट है लेकिन A और B बराबर नहीं है, ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, ठीक। चलिए कुछ रिजल्ट्स जो इन बातों को हम लोग बोल रहे हैं, इस बातों को एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं कि क्या क्या बात हम लोग किए हैं। तो बताइएगा, नल सेट जो होता है वह क्या होता है, सबसेट होता है सबका ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखिएगा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो है हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा क्या लिखेंगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट, हर एक सेट जो है खुद का क्या है, सबसेट है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब बताइए, किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो याद रखिएगा इस बात को, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of any set is 2 power n, क्या होता है वो, 2 power n। तो बात ये उठती है कि सर n क्या है, तो n जो है n इज कार्डिनल नंबर, n क्या है, कार्डिनल नंबर है, या फिर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। n कार्डिनल नंबर है या फिर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब आप लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे तो इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि यदि हमारे पास n नंबर्स हैं तो n नंबर्स में से नंबर्स को, r नंबर को सेलेक्ट करने का तरीका जो होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, NCR होता है। तो एक एक नंबर को सेलेक्ट करने का तरीका NC0 होगा, सॉरी एक भी नंबर में सेलेक्ट करने का NC0, एक एक नंबर का NC1, दो नंबर का NC2, इस तरह से n नंबर का NCN। जब इन सब को आप जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, ठीक है, कितना आता है, 2 का पावर n आता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी
सेट है उसके पास यदि n एलिमेंट है उसके पास टोटल कितने सबसेट तैयार होंगे, तो 2 का पावर n। अभी हम इन सब पर एग्जांपल भी करेंगे तो घबराना हम लोग को नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देखते हैं, बताइएगा। सबसेट्स की बात जब हम लोग किए हैं तो कुछ क्वेश्चन सबसेट पर हम लोग को कर लेना चाहिए ताकि चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, तो बताइएगा। तो हम ऐसा लिख रहे हैं, एक सेट लिख रहे हैं 1 और सबसेट का सिंबल दे रहे हैं 1 2 3। क्या ये सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है। एक सेट लेफ्ट साइड में है, एक सेट राइट साइड में है। लेफ्ट साइड के सेट में मात्र एक एलिमेंट है जो कितना है, 1। इसका एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, मतलब कि यह सेट जो है इस सेट का क्या है, नल सेट है। हम एक लिख रहे हैं 5 इज सबसेट ऑफ 2 5 3। एक सेट हमने राइट साइड में लिखा है, तो बिल्कुल सही है ये। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। हम लिख रहे, बताइए तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर है कि नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 यही सब होते हैं। और इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 -1 -2। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। तो सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है वह किसका सबसेट है, इंटीजर का। और सारा का सारा इंटीजर जो है वह किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का। सारे के सारे इंटीजर किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर में। और सारा का सारा रेशनल नंबर किस पर आता है, रियल नंबर। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर होते हैं, है ना। सारे के सारे रेशनल नंबर जो है हमारे पास वो रियल नंबर है। ठीक, और तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं। All natural number is subset of natural number is subset of integer is subset of rational number is subset of real number। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। एक सेट हम लोग को दिया हुआ है, A is equal to A E C। क्वेश्चन आपसे हम ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट को लिखिए। राइट टोटल नंबर ऑफ सबसेट, राइट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। सारे के सारे सबसेट्स को लिखिए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो 3। मतलब कार्डिनल नंबर कितना है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 का पावर कितना लिखेंगे, 3। कितना आना चाहिए, 8। चलिए हम लोग लिख के देखते हैं कि 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइएगा इसका पहला सबसेट क्या होगा, तो याद रखिएगा नल सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो नल सेट इसका पहला सबसेट होगा। उसके बाद आप एक एक एलिमेंट का सबसेट तैयार कीजिए। तो एक सेट ये बना, एक एक एलिमेंट का एक सेट ये बनेगा और एक सेट ये बनेगा। अब दो का तैयार करेंगे। तो ए के साथ ई को ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ई के साथ सी को ले लीजिए। ऑर्डर ब्रेक मत कीजिएगा, लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगा। ई के साथ सी को ले लीजिए और सी के साथ किसको ले लीजिए, ए को ले लीजिए। तो ये बन गया 2 के साथ। और तीनों के साथ कितने आएंगे, 1। तो ए ई सी। बताइए काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकल कर के आए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना 8। ठीक है। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट रहेंगे तो टोटल सबसेट्स कितने तैयार होंगे, तो 2 का पावर 4 16 तैयार होगा। 2 होगा तो कितने होंगे, 2 का पावर 4। अगर एक भी नहीं होगा तो नल सेट होगा। तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो 2 पावर 0 दैट इज 1। माने नल सेट खुद का क्या है, सबसेट है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलिए कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ
आर ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, सेट आर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स के सबसेट्स के बारे में जब आप लोग बात करोगे तो ज्यादा इस पर नहीं है, बताइए सारा का सारा नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। सारा का सारा नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का, ठीक है। सारे के सारे इंटीजर किसके सबसेट हैं, इंटीजर सेट जो है तो रियल नंबर का है। रेशनल नंबर किसके हैं, तो रियल नंबर का है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर ये भी किसके हैं, तो रियल नंबर के हैं, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरवल। तो तीन तरह के इंटरवल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल्स के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। ठीक है, क्या देखने चल रहे हैं हम लोग, इंटरवल, है ना। तो सबसे पहला इंटरवल हम लोग देखने चल रहे हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे चल के डोमेन, रेंज, इन सब में बहुत काम देने वाला है क्लोज इंटरवल। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है ना, दो रियल नंबर्स हैं। लेट A and B are two real numbers A less than B, ये पता है कि A जो है B से क्या है, छोटा है। Then the set of all real numbers X, then the set of all real numbers X, ठीक है। X का सारा सेट, वैसा रियल नंबर का सेट किस तरह का, सच दैट X B के छोटा और बराबर है, A के बड़ा और बराबर है। कंडीशन दिमाग में रखिएगा, हम वैसा सेट निकाल रहे हैं जो A के बराबर और A से बड़ा, B के बराबर और B से छोटा है, ठीक है ना। इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। ये क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है। इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इनका डिनोशन क्या है, इनका डिनोशन है ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू A, B और ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है, ठीक है ना। ये क्लोज इंटरवल का क्या है, सिंबल है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोज इंटरवल को दिखाते हैं। चलिए नंबर लाइंस पर कैसे बनाएंगे इनको हम लोग, रियल लाइंस पर। तो ये हमारे पास कोई भी रियल लाइंस है, यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। पॉइंट A और पॉइंट B, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा था, A और B दो रियल नंबर है, A से B छोटा है, तो A को हमने लेफ्ट साइड में दिखाया है और B को किधर दिखाया, राइट साइड में। Then the set of all real numbers X, उन सब का X किस तरह का X, जो B से छोटा और बराबर है, मतलब और A से बड़ा और बराबर है। पहले हम इस कंडीशन की बात करते हैं, A से बड़ा है तो A के पास एक लाइन खींच लीजिएगा। बुक का मेथड थोड़ा सा हम लोग के लिए सही नहीं है, तो A के पास लाइन खींचिएगा और यहाँ पे एक डार्क सर्कल बनाइएगा इस तरीके से। मतलब इक्वल का मतलब हुआ पूरा तरह डार्क सर्कल, है ना। और क्या कहेंगे, A से बड़ा है X, मतलब A से बड़ा सारा का सारा आपको एलिमेंट ले लेना है, A तो लेना ही है। और X जो है A से बड़ा है, मतलब X जो है A के राइट साइड में लाई करता है, ठीक है। चलिए अब हम B पर आते हैं। B के पास भी सेम कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। B पर इक्वल का सिंबल है, तो यहाँ पे आप डार्क सर्कल बनाएंगे। और X B से छोटा है, तो B से छोटा मतलब किधर, लेफ्ट साइड में, तो X किधर है, लेफ्ट साइड में। अब बताइए दोनों में कॉमन स्पेस कौन दिखाई दे रहा है,
ये वाला स्पेस, मतलब जहां दो कॉमन हुआ x वही लाइक कर रहा है, इसका मतलब x जो है हमारा या एक इनके बीच में है, b हो सकता है, a हो सकता है, या फिर a और b के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये क्या दिखाता है हम लोग को? क्लोज्ड इंटरवल दिखाता है, ठीक है ना? क्या दिखाता है? क्लोज्ड इंटरवल दिखाता है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इसका कठिन नहीं है, अगर आप एग्जाम्पल लिखिएगा तो ऑल दोज एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू -1, 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि x जो है वह 2 से छोटा और बराबर है, -1 से बड़ा और क्या है? बराबर है। नंबर लाइन पर अगर दिखाएंगे तो ये हमारा है -1 और ये है 2, -1 को लेना है तो डार्क सर्कल और -1 से बड़े को लेना है तो राइट साइड में, उसके बाद 2 को लेना है तो 2 पर डार्क सर्कल और उसके बाद उससे छोटा तो लेफ्ट साइड में। यही हमारा क्या है? x बाय करता है। ये क्या है हम लोग का? क्लोज्ड इंटरवल को दिखाता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। तो इसी में हम लोग देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तो फिर से वही सेम चीज, लेट a and b are two real numbers, a less than क्या है? b है, then the set of all real numbers x such that x greater than a less than b, greater than a less than b। इसका मतलब a को छोड़कर b को छोड़कर a नहीं लेना है और b नहीं लेना है, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं। और इसका डिनोशन क्या है? इसका डिनोशन जो है तो देख लीजिएगा कैसे डिनोट करते हैं इसको हम लोग। तो ये a, b लिखते हैं और ये ब्रैकेट सिंपली लगा देते हैं, या फिर एक और डिनोशन है a, b जो क्लोज वाला था ना, ये ओपन करके बाहर का खुला हुआ हम लोग कर देते हैं। तो ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक। इसको अगर आप नंबर लाइन पर दिखाते हैं तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। b, हाँ, अब a के बराबर नहीं है x, मतलब a के पास जो लाइन लेंगे हमें यहाँ पे एक व्हाइट सर्कल बनाएंगे जो डार्क नहीं होगा, लेकिन a से बड़ा है x, अब इधर आएंगे राइट साइड में, ये क्या दिखा रहा है? a को छोड़कर, a नहीं है। उसी तरह से b भी नहीं लेना है तो b के पास सेम हम लोग बनाएंगे, b को छोड़ करके, लेकिन b से क्या है? छोटा। बाकी ये कॉमन रीजन जो है यही सब कौन है? हमारा x है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखने चल रहे हैं सेमी ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, है ना? सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। चलिए देखिएगा a और b सेम उसी तरीके से दो रियल नंबर है, a b से छोटा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x सच दैट, ठीक। अब दो कंडीशन यहाँ पे आएंगे, x ग्रेटर देन a से बड़ा और बराबर है x और b से छोटा है, और a से बड़ा है x, b से बराबर और छोटा है, देख रहे हैं ना? इस तरीके से अगर हो जाएगा एक तो ये कंडीशन, सेकेंड वन ये कंडीशन अगर आपके पास आ रहा है, तब आप इसको क्या कहोगे? सेमी ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। डिनोशन कैसे होगा, इनको दिखाने का तरीका क्या होगा हम लोगों का? तो पहला वाला देखिएगा, फर्स्ट वाला, यदि आपका x जो है b से छोटा है और बड़ा और इक्वल है a के, तो आप इसको डिनोट करेंगे ऑल दोज x बिलोंगिंग टू a, b तो लिखाएगा ही लिखाएगा। देखिए b नहीं लेना है तो b पर ओपन और a लेना है तो a पर क्लोज।
एक और तरीका क्या है, X बिलोंग्स टू A पर क्लोज और B पर ओपन, तो ये ओपन, ठीक है, ये दोनों सेम है। उसी तरह से सेकेंड वाला, A से बड़ा है X और B के छोटा और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, X वो सारे के सारे होंगे जो A, B में तो होंगे, लेकिन B को लेकर के और A को छोड़ करके, या फिर कैसे दिखाओगे, A को छोड़कर तो A पर ओपन लग जाएगा और B को लेना है तो B को बंद कर दो। नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे आप इनको, ये देखिए, पहला वाला को यहाँ पर A है हमारा और यहाँ पे B, A को लेना है तो A पर डार्क, B को छोड़ना है तो B पर व्हाइट। A से बड़ा राइट साइड, B से छोटा लेफ्ट साइड, यही सब है हमारा X। यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे, तो सेम वही तरीका, ये हमारा A, ये B, A को हम लोगों को क्या करना है, छोड़ देना है, तो A पर व्हाइट और लेकिन A से बड़ा होना चाहिए, B को इस बार कवर करना है तो B पर डार्क एकदम बना दीजिएगा, और ये लेफ्ट साइड, ये कॉमन एरिया है दोनों का, तो ये हमारा क्या है, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल को दर्शाता है। अब आ जाइए यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट और पावर सेट दो चीजें बच रही हैं, उन दोनों चीजों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। यूनिवर्सल सेट, पावर सेट। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वह कुछ सेट के कॉन्टेक्स्ट में बात होता है, ठीक है ना। तो वैसा सेट जो गिवन कॉन्टेक्स्ट के सारे सेट्स को अपने अंदर रख लेता है, क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। तो अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, सेट which contain all sets in a given context। मतलब गिवन सेट, कुछ सेट्स हमको दिए रहेंगे, अगर वो सारे के सारे सेट एक और सेट है हमारे पास जिसमें आ जाता है तो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मान लीजिए, देखिएगा, ये आपके पास एक सेट है, ये सेट है, ये सेट है, A है, B है और C है, और एक हमारे पास सेट है, A इसमें है, B भी इसमें है, C भी इसमें है। इस सेट का नाम मान लीजिए U है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग U से दिखाते हैं, इस तरीके से U से दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो A U का सबसेट है, B U का सबसेट है, C U का सबसेट है। दैट मीन्स ऑल दीज, इन तीनों सेट के कॉन्टेक्स्ट में यह जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इन तीनों सेट के रेस्पेक्ट में U हमारा कौन सा सेट कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कुछ एग्जांपल है, Correct. When we study two-dimensional coordinate geometry, then the set of all points in xy plane. हमारे पास जब 2D ज्योमेट्री को आप पढ़ते हैं, ये x और ये क्या है, y, xy प्लेन, इसमें आने वाले सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो किसको दिखाएगा, यूनिवर्सल सेट को। जो भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात आप करोगे वो इन्हीं में से होगा, जो किसके सबसेट होंगे, तो सारे पॉइंट का जो एक सेट है, जो प्लेन है, उसके सबसेट होंगे। यह कैसा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट का एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए आपके पास एक और एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए एक सेट ए आपके पास है 1, 2, एक सेट बी जो है 1, 3, 5 है, और एक सेट सी जो है 2, 5, 9 है, और एक सेट डी या यू मान लीजिए, हम यूनिवर्सल लिख रहे हैं, यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। आपके पास ये चारों सेट दिखाई दे रहे हैं। बताइए ए के सारे एलिमेंट यू में हैं,
और 2, मतलब A U का सबसेट है। 135 B भी U का सबसेट है। उसी तरह से C के एलिमेंट 259 C भी U का सबसेट है। दैट मीन्स इन तीनों सेट के कॉन्टेक्स्ट में या इन तीनों सेट के लिए जो U है वह कैसा सेट है? यूनिवर्सल सेट है। तो कुछ दिए गए सेट्स के कॉन्सेप्ट में अ सेट व्हिच कंटेन ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, आप इंटरवल अभी तीनों इंटरवल सीख करके आए, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। बताइए इंटरवल के कॉन्टेक्स्ट में एक लाइन जो है, जितने भी आप इंटरवल की बात कर रहे हो वो सारे के सारे रियल नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं। तो रियल नंबर लाइन कैसा सेट होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा इंटरवल के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए अब पावर सेट की हम लोग बात कर लेते हैं। आज का लास्ट सेक्शन हम लोग का है पावर सेट। तो अभी अभी आप लोग सबसेट को लिखने सीखे हैं। सबसेट क्या होता था? तो सबसेट कोई भी दिए गए सेट का कितना सबसेट? 2 का पावर n सबसेट था। मतलब किसी सेट के हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में आते थे तो पहला सेट क्या कहलाता था? सबसेट कहलाता था। अच्छा याद रखिएगा, अगर A B का सबसेट है तो B A का क्या है? सुपर सेट है। उसी तरह से यूनिवर्सल सेट भी क्या होता है? गिवन कॉन्टेक्स्ट में दिए गए सेट्स का क्या होता है? सुपर सेट ना। तो सुपर सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, सबसेट अगर समझ में आता है। जैसे A अगर B का सबसेट है, A यदि B का सबसेट है तो B इज सुपर सेट। कौन सा सेट है? सुपर सेट ऑफ A। और इसको कैसे लिखते हैं? बस चेंज कर देते हैं, ये पढ़ते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए। अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? सुपर सेट। चलिए आते हैं पावर सेट। तो पावर सेट जो है वह थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा उसको। पावर सेट अगर हम कहें तो ये सेट का सेट, या ऐसे लिखिए सबसेट का सेट। ये अगर दिमाग में आप रखते हैं सबसेट का सेट है ये, तो पावर सेट कभी भी नहीं बनेगा। मतलब किसी भी दिए गए सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका ही आप सेट तैयार कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? पावर सेट मिलता है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट A गिवन है। लेट A इज अ सेट। हमारे पास A क्या है? सेट है। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A इज कलेक्शन ही तो सेट का था ना, पावर सेट ऑफ A। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? इसका डिनोशन जो है वो क्या होगा? PA, पावर सेट ऑफ A। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? पावर सेट ऑफ A। यदि आपके पास कोई सेट A है तो A का जितना भी सबसेट तैयार हो रहा है, एग्जांपल से समझिए इसको, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया हुआ है A B C, ये एक सेट दिया हुआ है। तो इसका एक सबसेट, अगर इसका आप सबसेट लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे? पहला तो नल सेट, दूसरा क्या लिखोगे आप? A लिखोगे, तीसरा क्या लिखोगे? B लिखोगे, चौथा एलिमेंट, चौथा सबसेट क्या होगा? C, पांचवा सबसेट एक एक का हो गया, एक भी नहीं, एक एक, अब दो दो, A, B। उसके बाद A, क्या कर दीजिए आप? C कर दीजिए। और A, B, A, C हो गया, क्या बचा? B, C। और लास्ट क्या बचेगा? A, B, C। ये एक कलेक्शन हुआ। इन कलेक्शन का ही अगर आप सेट तैयार कर देते हो तो यह जो है पावर सेट कहला जाता है। किसका? A का। ठीक है ना। पावर सेट किसका कहलाएगा? A का। तो कोई भी दिए गए सेट्स के सारे सबसेट्स का ही एक सेट तैयार करना, वह सेट का क्या है? पावर सेट को फाइंड आउट करना है। अब एक चीज और दिमाग में क्या रखेंगे हम लोग, बताइएगा तो? A के कितने सबसेट हो सकते थे? 2 का पावर
n, a के कितने सबसेट हो सकते थे? 2 पावर n। तो बताइए पावर सेट ऑफ a में कितने एलिमेंट होंगे? तो इसके जितने सबसेट होंगे तो 2 का पावर n सबसेट है, मतलब 2 पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे पावर सेट में। तो क्या लिख सकते हो इस चीज को? इस चीज को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A has n elements, then the total number of elements in power set of A is 2 power n। 2 पावर कितना होगा? n। ठीक है, यदि सेट A में n एलिमेंट है तो A के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 पावर n एलिमेंट होंगे। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। कभी भी अगर हम आपसे कहें, एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि पावर सेट ऑफ नल सेट क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे? नल सेट खुद, क्योंकि नल सेट का सबसेट क्या होता है? खुद नल सेट होता है। तो इसी का सेट आप तैयार कर दीजिए। तो यह क्या है? पावर सेट ऑफ नल सेट है। क्या है? पावर सेट ऑफ नल सेट है। चलिए एक क्वेश्चन करिए और इस क्वेश्चन के साथ आज का क्लास हम लोग जो है ओवर करते हैं। एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू दिया है A B, इस तरीके से एक सेट दिया है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि PA फाइंड कर दीजिए, A का पावर सेट फाइंड आउट कर दीजिए। तो चलिए A में कितने एलिमेंट हैं? आपको इस ब्रेसेस से कंफ्यूज होने की बात नहीं करना है। हमारे दिए गए सेट में एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। हमारा सेट का मेन ब्रेसेस बाहर वाले हैं, अंदर वाले ब्रेसेस को एकदम नेग्लेक्ट करके चलना है। तो बताइए A का सबसेट क्या होगा? एक होगा नल सेट, एक होगा एक एलिमेंट वाला, एक होगा दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट B था ब्रेसेस के अंदर और इसके अंदर सेट लगाएंगे, ये होगा दूसरा सबसेट और तीसरा सबसेट जो है खुद यह सेट हो जाएगा। तो इन सब का कलेक्शन कैसे तैयार होगा? जब हम एक और सेट का सिंबल लगा देते हैं, ब्रेसेस लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये का हमारा क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये का पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं आप सेट का वेन डायग्राम है। वहां से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी और प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम का यूज आपको वहां पे मिलेगा। तो वेन डायग्राम आपका बहुत मदद करने वाला है। ध्यान से मैथ को पढ़िए। मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप दिमाग में, थ्योरी आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चन खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।